यहाँ के पार्षद हैं हरेंद्र भडाना जी और गजेंद्र जी, जिनको लाला जी कहा जाता है यहाँ पे। इन्होंने बोला अभी तो छेड़खानी हुई है, अगर रेप भी हो जाएगा तो उसमें भी समझौता होता है। तो ये आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है, उस डंडे से सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, ये सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैंने ऑनलाइन भी डाल दिया, कंप्लेंट से भी डाल दिया कि ये 5 लोग मुख्य आरोपी। नमस्कार, मैं भयगिरी आपको बता दें महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच में एक खबर दिखाने आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कुछ लोग बहुत ही बेरहमी तरीके से एक जानवर के ऊपर लाठी चलाते हुए नजर आए। आज मेरे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, मैं उनसे चर्चा करूंगा और जानूंगा कि आखिर क्या हुआ था, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने कुत्तों को बहुत ही बुरे तरीके से डंडों से पीटा। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बात करें, कल एक वीडियो आपने हमें भेजी थी और हमने कल दिखाई भी थी और आपने बताया था कि बहुत ही बुरे तरीके से कुत्ते के ऊपर लाठी डंडे से वार किया गया। कौन थे ये लोग? सर ये अपने आप को आरएसएस के कार्यकर्ता बोलते हैं और उस दिन क्या हुआ था, सुबह मैं अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए गई थी। मेरे कहाँ पर गए थे कुत्ते को लेकर? नीचे जंगल की तरफ गई थी जी। और वो नीचे जंगल का ही इलाका पड़ता है जहाँ आरएसएस के लोग अपनी जो भी वो करते हैं, वो शाखा लगाते हैं, वो करते हैं अपना। तो मैं 1 साल से जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहली बार वहां गई हूँ। इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, ना कभी मना किया। ये उस तरफ लगाते हैं, वीडियो में देखेंगे, मैं इधर से जंगल की तरफ लेके जाती हूँ बच्चों को। मेरे साथ में, मेरे पालतू कुत्ते के साथ में 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं ना, पिल्ले, वो 3 महीने का पिल्ला भी उस दिन मेरे साथ चला गया, चूहा। क्या हुआ, पहले तो ये लोग वहां से आए भगते हुए और आप देखिए डंडे मारे हैं, उसके बाद मेरे लेफ्ट कंधे पे भी मारा है, मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर बदतमीजी करने के बाद में मैं विरोध कर रही हूँ कि पीछे हटो पीछे हटो। इन्होंने एग्रेशन पे उस कुत्ते के जोर से मार दिया, जो कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा। कौन कौन थे उस वीडियो में? उसमें सर थे, जिसने मारा है वो ओम प्रकाश, मुकेश और जिन्होंने 5 लोग थे। वहां तो 7 से 9 लोग थे, पर जिन्होंने मेरे साथ ये अपराध किया वह उसमें 5 लोग थे। ओम प्रकाश, मुकेश और सुजीत पटेल, विनोद कुमार और एक पंडित जी जिनका मैं नाम नहीं जानती, अब मुझे पता चला वो विनय नाम है उनका। आप इन लोगों को कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती इन लोगों को, मैं इन लोगों को जानती नहीं। मेरे पास वीडियो घटना होने के बाद मैंने पूछा आप लोगों का नाम क्या है। अच्छा। मैं इनको पर्सनली किसी को भी नहीं जानती। आप बता रहे कि 1 साल से आप वहां पर जाते थे अपने कुत्तों को लेकर वहां पे, तो 1 साल से क्या कोई घटना वहां पे आपके साथ ऐसे घटित हुआ? नहीं सर। तो अचानक से ये घटना कैसे घटित हो गया? ये इनके मन में होगा सर करने का कुछ, ये क्या करना चाहते थे ये तो यही लोग जानते हैं। इनका एग्रेशन देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मुझे अपनी जान का भी खतरा है कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैंने ऑनलाइन भी डाल दिया, कंप्लेंट से भी डाल दिया कि ये 5 लोग मुख्य आरोपी होंगे अगर मेरे साथ कुछ भी या मेरे परिवार के साथ होता है तो। आप कह रही है कि जान को खतरा है, कैसे आपकी जान को खतरा, बताएंगे एक बार? सर जब मैं ये कंप्लेंट दे के आई उसके बाद हमारे ऊपर दबाव आने लग गया। किसका दबाव आने लगा? यहाँ के पार्षद हैं हरेंद्र भडाना जी और गजेंद्र जी, जिनको लाला जी कहा जाता है यहाँ पे। वो लोग मेरे घर पे आए शाम को 7 बजे, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन मैंने थाने में कंप्लेंट दी। उसके बाद इतना पॉलिटिकल दबाव आने लगा कि ये हमारे, पहले तो इन्होंने अपने लोग भेजे, इन्होंने बोला अभी तो छेड़खानी हुई है, अगर रेप भी हो जाएगा तो उसमें भी समझौता होता है।
किसने कहा ये सब? ये मुझे कहा श्याम जी ने, और इन्हीं के ही ये इनके कार्यकर्ता है। क्या आपके पास प्रूफ है इसका? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है। और ये कौशल भारद्वाज जी ने कहा आके जी रेप भी हो जाएगा तो समझौता करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ रहना है तो, क्योंकि हम यहाँ नए आए हैं, 1 साल पहले ही हम शिफ्ट हुए यहाँ पे। इससे पहले मैं साउथ दिल्ली रहती थी, लोधी रोड से मैं यहाँ आई हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर जानलेवा हमला भी करने का प्रयास वहां पे किया गया था, और आपने एक वीडियो भेजी थी जिसमें काफी लोग नजर आ रहे थे। कौन थे वो लोग, एक बार बताएंगे आप? 7 बजे क्या हुआ, पहले सबसे पहले तो पार्षद जी आए, हरेंद्र जी आए और ये गजेंद्र जी आए। इन्होंने हमें बोला कि कितने तारीख को ये 7 बजे करीब आए थे? 10 तारीख को। 10 तारीख को ही ये घटना हुई है। 10 तारीख की शाम को ये लोग मेरे घर आए हैं। घर आने के बाद में मुझे, मेरे पिताजी को, मेरे भाइयों को धमकाया, और जब हम नहीं माने तो इन्होंने क्या किया, मेरे साथ में जो मेरे पशु प्रेमी 3 गौरक्षक दल के भाई आए थे, क्योंकि हम वहाँ लड़की अकेले थी। तो पहले उन्होंने विदाउट अरेस्ट वारंट कुछ भी नहीं बोला, बस उठा के उन तीनों को अंदर किया, पुलिस वाले लेके गए। गजेंद्र जी ने इशारा कर दिया जी, अब बोला कि लड़कियों को घर से निकाल के मारो। किसको इशारा किया था गजेंद्र जी ने? भीड़ को, जो वो अपने साथ लाए थे। 80 से 100 लोग मेरे घर के नीचे, जो मेरे सीसीटीवी फुटेज में है, मैंने आपको भी दिखाया, मैं मीडिया में भी दिखा सकती हूँ, और मैं उसको कोर्ट में भी दायर करूंगी हर तरीके से। कहाँ के वो लोग थे, क्या आप उनको जानती है जो 100 लोग आए थे? उसमें से कुछ लोग तो इन्हीं परिवार के हैं, जो अपराधी हैं इन्हीं के परिवार के, जैसे इनकी मम्मी आई हैं और इनके आस पड़ोसी के लोग आए हैं, क्योंकि हम नए आए हैं तो मैं इतना बाय फेस नहीं जानती किसी को। जैसे कि आप बता रही है कि 100 लोग आए थे, तो क्या आपने पुलिस को लिखित में शिकायत दी, 112 नंबर डायल किया आपने? जी, उस दिन मैंने नहीं किया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पुलिस मेरे भाइयों को लेके गई, उन लोगों को जेल लेके गई, और मतलब थाने लेके गई कि, और बोला हमें थाने आ जाओ। हम लड़कियों को बोला, मुझे बोला जी सूरजकुंड थाने आ जाओ। हम यहाँ से जैसे ही घर से निकले, उन औरतों ने ऐसे घेर लिया, आपने देखा मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ियां तोड़ी है, हम पे जानलेवा हमला किया। मतलब उस दिन हमारे पास गाड़ी नहीं होती तो हम, कुछ भी हो सकता था हम लड़कियों के साथ में। मेरे घर पे पथराव किया, मेरे घर पे गेट तोड़ने की पूरा कोशिश किया, वो आपको सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। कौन कौन थे जो आपके घर के ऊपर पथराव कर रहे थे और गाड़ी पर पथराव कर रहे थे? ये अपराधी थे, विनय पाठक जी थे, प्रिंस था जो कि वो भी पानी चलाता है यहाँ पे, और पटेल, और विनोद कुमार, ओम प्रकाश की वाइफ थी। ओम प्रकाश जी मुझे नहीं दिखे भीड़ में, पर वो भी आसपास ही थे, उनके बच्चे थे। मतलब इन्हीं सबके आसपास के परिवार वाले थे, क्योंकि मैं किसी को सर जानती नहीं हूँ। मेरे को वीडियो के माध्यम से पता चला, मैंने पड़ोस में पूछा है कि ये कौन है, वो कौन है, तब मुझे पता चला। इन के तो नाम भी मुझे नहीं पता थे, ना मैं इनको कभी गई हूँ, ना इनसे कभी मिली हूँ। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि ये लोग आपके ऊपर हमला किए, तो आपके द्वारा लिखे हुए शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई अब तक? सर, सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैंने जो अपनी कंप्लेंट 4 बजे दे दी थी, 10 तारीख को 4 बजे दे दी थी सूरजकुंड थाने में। तो सूरजकुंड थाने में देने के बाद, ये उसमें हमले वाली चीजें नहीं है, ये जो बाद में 7 बजे हुआ है, ये अगले दिन मैंने सीपी साहब को लिख के दिया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद एसएचओ सर उसी अगले दिन 11 तारीख को शाम को मेरे घर आते हैं, मुझे घटनास्थल पे लेके जाते हैं, वहां मेरे बयान लिखते हैं। मैंने मैडम को कहा कि जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद लिख सकती हूँ अपने बयान। उन्होंने बोला नहीं आप बोलो, मैं लिख रही हूँ। और उन्होंने मुझे पढ़ाया, पर मुझे दिखाया नहीं, क्योंकि अंधेरा था वहां पे, मेरी आईसाइट वीक है। मेरे पे साइन करवा लिए उस बयान पे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने रिलीज कर दी अपनी एफआईआर, तो जिसमें सिर्फ उन्होंने डॉग्स के बारे में लिखा है कि डॉग को मारा है, डॉग को जो भी उसमें धाराएं लगती है। मैंने उन्हें बोला कि जी विमेन असॉल्ट का तो आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ भी होगा इनके तो, क्योंकि अगले दिन जब 12 तारीख को एफआईआर मेरे को मिली कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है कि गिरफ्तार हो गए हैं, उस पे आता है, फोन पे आता है सब कुछ पोर्टल का। तो ये अपराधी जितने भी है, मैं घुमाने गई, घुमाने के बाद मैं आई हूँ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, गली गली जाके डंडा लेके ऐसे घेर के धमका रहे हैं। किसको धमका रहे? 15 तारीख को मेरे को धमकाया है, मेरे साथ में जो लड़की डालती है खाना, उसका घर दिखा रहे हैं जी, ये है वो लड़की, मेरे पास वीडियो है उसकी। कौन है वो लोग जो आपको बार बार धमकी दे रहे हैं, आप क्या धमकाने का प्रयास उनके द्वारा? जी यही अपराधी है, जितने भी लोग, 5 लोगों के मैंने नाम लगाया, वैसे 5 से तो ज्यादा लोग हैं, मैं अभी भी बाकियों के नाम नहीं जानती, पर 5 लोग जो मैंने आंखें से देखे हैं, ओम प्रकाश, मुकेश जिसमें सबसे ज्यादा ये हेड है, और सुजीत पटेल जी, और विनोद कुमार, ये जो करवा रहे हैं सब कुछ, और वो पंडित जी, विनय जी, ये 5 लोग मतलब पीछे ही पड़ गए हैं। और कुछ भी होता है मेरे परिवार के साथ में, मैंने ये लिखित में भी दे दिया सीपी साहब को, डीसीपी साहब को, और अभी मैंने और भी जगह अपनी कमीशन में कंप्लेंटें लगा दी है
बाकी देखते हैं सर क्या कार्रवाई होगी। तो गजेंद्र भड़ाना और हरिंदर भड़ाना का क्या लेना देना है आपसे? जी ये उनके कार्यकर्ता है। पहले हमारे पास फोन आए कि जी हमारे कार्यकर्ता है। किसका फोन आया था आपके पास? ये गौरक्षक वालों को फोन आने लगे, हरिंदर जी के फोन आए, ये मेरे पास लाइव में भी है इंस्टाग्राम लाइव पे कि जी मेरे कार्यकर्ता मैं बचाऊंगा नहीं, और ये आरएसएस का भी इनको सपोर्ट है। देखिए संघ तो ये आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं, ये उस डंडे से सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, ये सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। आपके पास जब दोनों पार्षद आए थे तो क्या हुआ उस समय? दोनों पार्षद आए, आके बैठे, उन्होंने बोला समझौते की बात कही, हमने मना कर दिया कि जी हम समझौता नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उस जानवर के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, हम आपसी समझौता करवा देते हैं। मैंने मना कर दिया। मेरे भाई को भी इन्होंने थाने में भी, उसके बाद हम जब थाने गए तो थाने में भी 10:30 बजे तक, 11 बजे तक हमें थाने में बिठा के रखा गया। हरिंदर जी मेरे सामने बैठे थे, मुझे धमकाया गया कि नहीं लिख के दे दो कि मुझे कानूनी कार्रवाई नहीं करानी, ये चीज उन्होंने बोली। मेरे पास वीडियो भी है, थाने के अंदर की भी वीडियो है। मतलब 10 10:30 बजे तक आप थाने में बिठा के रख रहे हो अपराधी की जैसे महिला तो को। आप कह रही हैं कि फैसले को लेकर आपको पार्षदों ने धमकाया है? पार्षद उनको सपोर्ट कर रहे हैं साहब। अच्छा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम, कुछ नहीं कर सकती, कुत्ते को मरना था मर गया, जिसको जो होना था हो गया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फैसले करने को लेकर आपको कौन धमका रहा है? फैसला मतलब सर? जैसे कि आप कह रही हैं कि कार्रवाई जो हो रही है इस पर आप फैसला कर लो, राजीनामा कर लो, कौन ऐसा कह रहा है आपको? कौन धमकाने का प्रयास कर रहा है? ये पार्षद यहाँ के कर रहे हैं। स्पेशली 2 ही नाम मुझे पता है और वो मेरे घर आए, मेरे पास वीडियो है उनकी, जिसमें गजेंद्र जी हैं और हरेंद्र जी हैं। चलिए मान लिया पार्षद तो सम्मानित व्यक्ति होते हैं और लगातार उनका जनता से मिलना जुलना होता है, जब वो आपके घर पे आए तो क्या उन्होंने आपको बाहर से आवाज देकर बुलाया या सीधा आपके घर में घुसे चले? नहीं, वो सीधा मेरे घर के अंदर आए हैं। अकेले आए थे, कुछ और भी लोग उनके साथ थे? वो पूरी भीड़ लेके आए हैं, वो हमें मारने के लिए भीड़ लेके आए थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो तो जब हम पे पथराव हुआ तब पता चला ये सारी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की है। तो कहने का मतलब कि दोनों पार्षद भीड़ के साथ आपके मकान के अंदर घुस गए? घर के अंदर घुसे हैं, हमें मारने की कोशिश की है, और पता नहीं और उस दिन क्या हो जाता अगर हम वहां से नहीं जाते तो। मेरे पूरे घर पे ऐसे पत्थर मारे लेडीजों ने उनके, क्योंकि उसके बाद वो चेहरे मुझे कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, वो उन्हीं के साथ आए थे और जैसे ही वो लोग गए हैं उसके साथ ही ये सबको तमाशा करके 10 से 15 मिनट में वहां से चले गए। तो जैसा कि आपने देखा कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं कुछ लोगों के ऊपर, और हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते। अगर कोई भी व्यक्ति इस घटना को लेकर अपना पक्ष रखना चाहता हो तो उनका स्वागत है हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज को उठाना। तो हम यहाँ पे पीड़ित महिला के पास पहुंचे, इन्होंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने बताया कि इनके साथ उस दिन क्या हुआ था, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। कल इनकी खबर हमें मिली तो कल हमने खबर भी दिखाया और पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे। इन्होंने पूरी घटना के बारे में आप सभी को जानकारी भी दी है। और अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस खबर को लेकर, इस घटना को लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अपना पक्ष रखना चाहता है तो वह रख सकता है। हमारा काम है खबर को दिखाना और सभी की आवाज को जनता के सामने लाना। बाकी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा ये हम दिखाएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि आप पशु प्रेमी हैं और आपने कुत्ते पाल रखे हैं और गाय को आप चारा देती हैं, इतना खर्चा कहां से अफोर्ड आप कर पाते हो? कहां से आता है आपके पास इतना रुपए? सर पहली बात तो मेरे पास जो जानवर हैं वो सारे रोड से उठाए हुए देसी बच्चे हैं, जिनमें कि किसी का पैर नहीं है, जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकती, इसलिए उनको टाइल्स पे रखती हूँ मैं ताकि उनके जख्म ना हो। ऐसे बच्चे हैं जैसे रोड से उठाए हुए बच्चे हैं, उनका इलाज भी खुद करती हूँ। और वो बहुत सारे नहीं है, आई थिंक 8 या 10 बच्चे हैं जो मेरे पास हैं, क्योंकि जब इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो मैं उनको जहां से उठाती हूँ वहीं छोड़ देती हूँ, इलाज करवाती हूँ, उसके बाद मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। और कमाई का आप साधन कह रहे हैं, मेरे 4 कोचिंग सेंटर है दिल्ली में ही, वो मैं चलाती हूँ। मेरा पढ़ने और पढ़ाने का काम है, उससे जो अर्निंग आती है बाकी मैं अपना एक स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। जो मुझे प्रॉफिट आता है, जो मेरी कमाई में मुझे ऊपर वाला देता है, रहम करता है, वो सब कुछ पैसा मैं इन बच्चों में लगाती हूँ, कुत्तों पे नहीं। मैं पक्षियों को बाजरा भी डालती हूँ रोज 5 से 10 किलो, चींटियों को भी वो डालती हूँ, आटा डालती हूँ,
कुत्तों के लिए खाना बनता है, 100 कुत्तों के लिए खाना बनता है, रोज 50 किलो। गायों के लिए चारा आता है, उनको रोटी जाता है, और मेरे घर के नीचे पानी भरा ही रहता है उनके लिए, चाहे उसमें कोई भी पशु या पक्षी पी के जाए। क्या आपको इन सब कामों के लिए किसी की सहायता मिलती है? कोई एनजीओ आपके समर्थन में आता है या लोगों से कोई हेल्प मिलती है, आप खुद ही अकेले कर लेते हो? नहीं सर, मेरे को ना, मैंने आज तक किसी से कोई हेल्प मांगी और ना ही मैं चाहूंगी कि भाई मेरे को एनजीओ के नाम से बदनाम किया जाए। ये जो भी मैं काम कर रही हूँ, इवन मैंने घर भी बनाया है, अपने पैसों से बनाया है, अपनी कमाई से बनाया है, ताकि मैं सुकून से अपने बच्चों के साथ में रह सकूं। इसलिए मैं साउथ दिल्ली से यहाँ आई हूँ, नहीं तो मैं वहाँ फ्लैट्स में रह सकती थी। और मेरे को कोई एनजीओ स्पॉन्सर नहीं कर रहा, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया इन बच्चों को खिलाने के लिए। जो मैं कमाती हूँ वही इन बच्चों पे लगाती हूँ, मैंने किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया है। एक सवाल मेरा जनता से और है, क्या जानवरों से प्रेम करना गुनाह है? क्या जानवरों को पालना गुनाह है, जैसा कि ये महिला करती आ रही है? आपको बता दें, महिला करीब कई कुत्तों को पालने का कार्य यहाँ पे करती है अपने मकान के अंदर, उनको खाना खिलाती है और साथ ही साथ गौ माता को चारा भी देने जाती है। कम से कम 100 जानवरों का खाना ये खुद अपने साथियों के साथ मिलकर बनाती हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। क्या ये गलत है? क्या जानवरों के साथ प्रेम करना गलत है? क्या जानवरों को खाना खिलाना गलत है? क्या जानवरों को पालना गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लगाए गए आरोपों की मैं पुष्टि नहीं करता, और कोई व्यक्ति अपना पक्ष चाहता हो तो वो संपर्क करे। तब तक के लिए धन्यवाद।